सकाश। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए, एक्सटर्नल इन्वेंशंस एंड एसिमिलेशंस, जिसमें शक, कुंड एंड कुषाण, इन तीनों को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल इन्वेंशंस एंड एसिमिलेशंस का मतलब होता है बेटा कि बाहरी लोगों ने, देशी जनजातियों ने जब इंडिया पर आक्रमण किया, इंडिया पर अटैक किया, इंडिया को एसिमिलेट किया, मतलब इंडिया को लूटा, इंडिया के ऊपर अत्याचार किया। और इस तरह की मेनली तीन कौन कौन सी जातियां थी? शक, कुर्ण एंड कुषाण। इन तीनों के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? शख्स के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है। शक जो थी एक वॉरियर ट्राइब थी, मतलब लड़ाकू जनजाति थी। क्या थी बेटा? एक वॉरियर ट्राइब, यानी कि एक लड़ाकू जनजाति थी। कहाँ की? सेंट्रल एशिया की। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो पोर्शन है, ये जो हमें दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन कहाँ का है बेटा? सेंट्रल एशिया वाला ये पूरा पोर्शन हमारा है। जिन्होंने had occupied the entire region of वेस्टर्न अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। आपको दिख रहा है क्या बेटा? ये वेस्टर्न अफगानिस्तान का मतलब ये पश्चिमी अफगानिस्तान हो गया। क्या हो गया बेटा? ये वेस्टर्न अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया, ये वाला। ये बलूचिस्तान है। तो कुल मिला के बात करो तो यहां से लेकर और यहां तक का जनजाति ये इधर की थी, और इन्होंने ये अफगानिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। पूरे एरिया के ऊपर इन्होंने राज करना शुरू कर दिया था। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बोलन पास है, एक जगह है। कौन सी? बोलन पास, जो कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है बेटा? पाकिस्तान में। इंडिया से अगर हम देखें तो कहां पड़ रहा है? इंडिया से हम देखें तो ये इंडियन टेरिटरी चल रही है। लाहौर, लाहौर से बिल्कुल बीचों बीच अफगानिस्तान के बिल्कुल यहाँ पर ये बोलन पास पड़ता है। उसके बारे में बात करें, शक्काज केम टू इंडिया थ्रू बोलन पास। शक्काज जो इंडिया में आए थे वो कौन से रास्ते से होकर आए थे बेटा? बोलन पास से होकर आए थे। कब आए थे? अराउंड इन 71 एडी में। कब आए थे बेटा? 71 एडी में इंडिया में आए थे बोलन पास के थ्रू। इन द रामायण एंड द महाभारत, शब्द कॉलोनीज हैव बीन मेंशन्ड along with कंबोज एंड यवन। कंबोज और यवन के साथ शक देशों के बारे में भी हमारी रामायण में भी लिखा हुआ है और हमारी महाभारत में भी लिखा हुआ है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये कोई नई जनजाति नहीं है, बहुत पुरानी और बहुत लंबे समय से चली आ रही जनजाति है, उसके रूप में इनको जाना जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है बेटा? ध्यान देंगे आप लोग। ये हमने पढ़ लिया बोलन पास। देखिए आगे हम बात करते हैं कि इन द राइटिंग्स ऑफ कल्काचार्य, कल्काचार्य ने लिखी हमारे सामने कुछ बातें। क्या लिखी? इन्वेंशंस ऑफ शक ऑन इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड। कल्काचार्य ने जो बातें हमसे कही, कल्काचार्य ने जो बातें हमें बताई, उसमें हमें किस शख्स ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। एंड दे हैव बीन एड्रेस्ड एज, और उनको किस नाम से जाना गया? उनको जाना गया शगकुल, शक क्लेन, मतलब शक वंश, शगकुल के नाम से कल्काचार्य की राइटिंग्स में इनको जाना गया है बेटा। आगे हम बात करें, दे एस्टेब्लिश्ड द शक रूल इन सौराष्ट्र बाय ऑक्यूपाइंग इंडस सिंधु रीजन। सौराष्ट्र गुजरात में एक जगह है बेटा। कहां पर है बेटा? गुजरात में एक जगह है, वहां पर इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। सिंधु
एरिया, सिंधु नदी के एरिया को, इंडस रिवर के एरिया को कंट्रोल में लेके। इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन्स एंड एडिक्ट्स, हमें जो खुदाई के अंदर कॉइन्स और जो एडिक्ट्स मिले हैं उससे ये बात बिल्कुल क्लियर है that one of their branch established is its domination in Uttar Pradesh and in Uttarapat and Mathura। कि शक डायनेस्टी की जो एक ब्रांच थी वो कहां पर थी बेटा, मथुरा में भी अवेलेबल थी। इन्होंने मथुरा में भी अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। along with lapse of time, समय के साथ साथ वो अवंती में और महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र में भी बढ़ते हुए चले गए। समय के साथ साथ वो कहां पर बेटा, अवंती, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में भी उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। तो हमने पढ़ा इन द राइटिंग ऑफ कल्काचार्य, कल्काचार्य की राइटिंग में कल्काचार्य ने जो बातें लिखी हैं, कल्काचार्य ने जो हमें एडिक्ट्स दिए हैं, जो ग्रंथ दिए हैं, जो एपिक्स दिए हैं, उनमें हमें पता लगता है कि शाकास ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। उनको कल्काचार्य ने शकुल, शक क्लेम के नाम से जाना। इन्होंने अपना रूल, शक रूल जो है एस्टेब्लिश कर लिया था कहां पर, सौराष्ट्र में। कैसे, इंडस रिवर को ऑक्यूपाई करके। पायल, वेरी गुड सर। लैप्स ऑफ टाइम क्या होता है पायल? बेटा लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के निकलने के साथ साथ। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के निकलने के साथ साथ, जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे। तो उससे हमारे सामने क्लियर क्या है बेटा? ओके, तो इट इज क्लियर, क्या क्लियर है हमें कि कहां से, फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन्स एंड एडिक्ट्स। जो भी हमें कॉइन्स और एडिक्ट्स मिले हैं, जो भी खुदाई में हमें सिक्के और जो पत्थर मिले हैं, उनसे पता लगता है हमें कि इनकी एक ब्रांच जो है, जो उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी, वो कहां कर ली थी, उत्तरापथ एंड मथुरा में भी इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी। और समय के साथ साथ ये कहां बढ़ते चले गए, ये अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी ये लोग बढ़ते हुए चले गए। ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे देखिए, moss and edges, moss and edges have been among the शक रूलर्स। जो मॉस और एजेस थे, ये बहुत बड़े शक रूलर्स माने गए हैं। कहां के, तक्षशिला। कहां के, तक्षशिला के कुछ शक रूलर्स में से दो इंपॉर्टेंट नेम हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से मिलते हैं? मॉस एंड एजेस। सर मावेस एंड एजेस नाम है क्या? बेटा मेरे पास जो बुक है उसके अंदर तो मॉस ही लिखा हुआ है, नाम हो सकता है मेवेस भी हो, क्योंकि इन नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बात करें। द शक पावर वाज डिमोलिश्ड बाय द पल्लवास। शक पावर को किसने डिमोलिश किया था बेटा? पल्लव। नाम है बेटा ये भव्या, मोजेस, मॉस एंड जो एजेस है ये नेम है बेटा, राजाओं के नाम है। ठीक है भव्या, ओके। जो शक पावर है उसको किसने डिमोलिश किया था बेटा? शक पावर को पल्लवास ने डिमोलिश किया था। पल्लव रूलर्स थे, उन्होंने शक को हरा दिया था। आगे बात करते हैं, कहां पर? तक्षशिला। कहां पर होती बेटा बात? तक्षशिला में। हमन्स एंड हगन, Amman and Hagan were the initial क्षत्रप्स of मथुरा। देखो शक क्षत्रप राजा को ही कहते हैं, तक क्षत्रप जो कहते हैं बेटा वो किंग को ही कहते हैं। ठीक है, तो हमन, सॉरी हमाम्स, क्या नाम है ये, हमाम्स एंड हगान, ये जो दो थे, ये प्रारंभिक, इनिशियल मतलब शुरुआती शक क्षत्रप के, कहा के, मथुरा के। इन सिंह शीर्षक इंस्क्रिप्शन, सिंह शीर्षक इंस्क्रिप्शन में हमें, जो कि हमें कहां से मिला? मथुरा से। द लेटर शक किंग राजबुल हैज बीन कॉल्ड महाक्षत्रप। जो
हमें सिंह श्री शीर्षक इंस्क्रिप्शन मिलता है। कहां से मिलता है? मथुरा से। उसमें जो बाद में एक शक किंग हुआ, क्या नाम था उसका? राजपुर। उसे महाक्षत्रप के नाम से जाना गया। जो मथुरा के शख्स थे, उन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपांड कर दिया था। कहां से कहां तक? ईस्टर्न पंजाब तक। उन्होंने अपना रूल कहां तक बढ़ा लिया था बेटा? ईस्टर्न पंजाब तक बढ़ा लिया था। जो कुषाण डायनेस्टी थी, उसने डिमोलिश किया किसको? शक पावर को। कहां पर? मथुरा में। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? मैं वापस बता रहा हूँ एक बार ये चीज ध्यान देंगे। देखो, दो तरह के शक रूल हो गए हमारे पास। एक तो जो सौराष्ट्र महाराष्ट्र की तरफ थे, नहीं महाक्षत्रप ही होगा बेटा, महाराष्ट्र गलत लिखा है आपको। देखो, मॉस एंड एजेस जो थे वो शक रूलर्स थे। जो तक्षशिला के जो कुछ शक रूलर्स थे, उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से दो नाम है? मॉस एंड एजेस। ठीक है। शक पावर को किसने डिमोलिश किया है बेटा? पल्लवों ने डिमोलिश किया है। कहां पर? तक्षशिला में। कहां की बात कर रहे हो बेटा आप? कहां लिखा है? मिताशी एक बार माइक ऑन करके बताओ बेटा, कहां की बात कर रहे हैं अपन? सर ये पूरी स्लाइड में जो लास्ट ये वाला बॉक्स है ना, लास्ट वाला ब्लू कलर का, एंड में उसके अंदर। हाँ, अभी आता है बेटा, दिखाओ। अभी आता है, ध्यान दो। अच्छा, हमाम्स एंड हगन जो है वो क्या थे? इनिशियल शक क्षत्रप थे। कहां के? मथुरा के। और हमें जो सिंह शीर्षक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो हमें कहां से मिलता है बेटा? मथुरा से। उसमें जो बाद में एक शक रूलर हुआ, उसका नाम था राजपुर। उसे किस नाम से जाना गया बेटा? हाँ सर, ये महाराष्ट्र लिखा है आपने। नहीं नहीं, इसको महाक्षत्रप करो बेटा, गलत लिखा हुआ है मेरे पास ये। उसको महाक्षत्रप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। महाक्षत्रप है ये। महाक्षत्रप के नाम से जाना गया उसको। शक जो मथुरा के थे, मथुरा के जो शख्स थे, इन्होंने अपने पैर को कहां तक बढ़ा लिया था? अप टू ईस्टर्न पंजाब तक इन्होंने बढ़ा लिया था। जो कुषाण डायनेस्टी आई, उसने मथुरा की। हाँ बेटा, हमाम्स और हगन भी किंग ही है भव्य। अच्छा, जो मथुरा की जो शक डायनेस्टी थी, उसको किसने डिमोलिश किया? कुषाण डायनेस्टी ने उनको डिमोलिश किया था। आगे हम बात करते हैं टू रूलर्स। अब शहरत डायनेस्टी। शहरत डायनेस्टी शक डायनेस्टी का ही एक पार्ट है। शहरत डायनेस्टी क्या है बेटा? शक डायनेस्टी का ही एक पार्ट है। इसके जो दो रूलर हुए, उनका क्या नाम है? भूमक एंड नहापन। क्या नाम हुआ बेटा उनका? भूमक एंड नहापन। वो फेमस थे। शहरत डायनेस्टी शक डायनेस्टी का ही एक पार्ट है, जिसके दो रूलर हुए। कौन कौन? भूमक एंड नहापन, वो जो कि बहुत ही फेमस रूलर हुए। These Shak rulers annexed several regions from the Satvahans. इन दोनों ने सतवाहन रूलर से कई सारे एरियाज को छीन लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था। एंड दे एस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन महाराष्ट्र, और उन्होंने अपना रूल महाराष्ट्र में। शहरत शहरत एक ही बात है बेटा, ये लिखने का फर्क है। क्या है बेटा? लिखने का फर्क है। देखो, प्रोनाउंसिएशन में शहरत आ रहा है, और जो बाहर के लोग थे इसको शहरत भी बोल देते थे। अगर हम शहरत बोल देते हैं तो वो के साथ में लग जाता है। शहरत नहीं बोलते, शहरत बोलते हैं तो वो के नहीं लगता है। ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क है बेटा। ठीक है बेटा, आगे हम बात कर रहे हैं। और इन्होंने अपना रूल कहां पर एस्टेब्लिश कर लिया था बेटा? महाराष्ट्र के अंदर, काठियावाड़ के अंदर, गुजरात के अंदर इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। आगे हम बात करें कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नहापन, नहापन के राज्य के समय की बात कर रहे हैं बेटा। इंडिया हैड कॉर्डियल ट्रेड रिलेशंस
with western countries, जो पश्चिमी देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनके साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। इट इज एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स एक्सकैवेटेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड जोगलथाम्बी that Nahapan was defeated by गौतमीपुत्र शतकर्णी। हमें जो जोगलथम्बी से जो कॉइन्स मिलते हैं वो इस बात का सबूत है कि नहापन को किसने हराया? गौतमीपुत्र शतकर्णी ने हराया था। सर ये कॉइन्स पे लिखा हुआ है। हमें इसका पता कैसे लगता है बेटा कि जैसे गौतमीपुत्र शतकर्णी ने हराया तो गौतमीपुत्र शतकर्णी क्या करेगा? कुछ कॉइन्स इशू करेगा जिसमें इस तरह की इमेज होगी कि वो किसको? नहापन को हराते हुए दिखाई देगा। क्या देगा? वो नहापन को हराते हुए वो दिखाई देगा। उसी से हमें पता लगता है कि ये बात हुई। ठीक है बेटा? सर बोलो बेटा। सर ये जोगलथम्बी कोई जगह का नाम है क्या? हाँ बेटा, जोगलथम्बी एक जगह का नाम है। देखो बेटा, जो नासिक इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें गौतमीपुत्र शतकर्णी को क्या किस नाम से डिस्क्राइब किया गया है बेटा? उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ शहरत डायनेस्टी, शहरत डायनेस्टी को तहस नहस करने वाला उसके रूप में डिस्क्राइब किया गया है। आगे बात करें, किंग चेस्टन, क्या नाम है बेटा? किंग चेस्टन हु एस्टेब्लिश्ड द शक डायनेस्टी इन उज्जैन। एक किंग चेस्टन है जिसने शक डायनेस्टी को कहां पर एस्टेब्लिश किया बेटा? उज्जैन में। इज मेंशन्ड अमंग द शक रूलर्स ऑफ उज्जैन एंड काठियावाड़। इसको उज्जैन और काठियावाड़ के शक रूलर्स के रूप में मेंशन किया जाता है, उसके रूप में इसको जाना जाता है। इन देयर एडिक्ट्स एंड कॉइन्स, हमें जो उनके एडिक्ट्स और कॉइन्स मिलते हैं उसमें द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी यूज्ड द शक एरा। इन्होंने कौन से एरा के बारे में बात किया? इन्होंने शक युग को वो काम में लेते थे अपनी डेट्स को कैलकुलेशन करने के लिए। चेस्टन्स ग्रैंडसन कौन हुआ? रुद्रदमन वाज द एन इंपॉर्टेंट रूलर। क्या है बेटा? ये इंपॉर्टेंट रूलर है। एंड फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम फ्रॉम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। और हमें इसके बारे में जो जानकारी मिलती है बेटा वो कहां से मिलती है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। कह रहे हैं तक? आगे बात करते हैं। देखिए देखो बेटा, मैंने ये जो डार्क किया हुआ है ना, ये वाला पूरा एरिया, देखो ये पूरा एरिया मैंने डार्क किया हुआ है यहाँ पर, इसको मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके बारे में बात करते हैं। रुद्रदमन का जो एम्पायर था वो कहां से कहां तक एक्सपेंडेड था? ईस्टर्न वेस्टर्न मालवा। ये जो एरिया है ना बेटा, ये ईस्टर्न वेस्टर्न मालवा वाला एरिया है। और कहां तक था? द्वारका। ये जो एरिया है ये द्वारका वाला एरिया है। ये जो एरिया है ये द्वारका वाला एरिया है। ठीक है। जूनागढ़, ये जो एरिया है ये जूनागढ़ का एरिया है। साबरमती रिवर, ये साबरमती रिवर यहां होकर निकल रही है। मारवाड़, ये राजस्थान में मारवाड़ वाला हिस्सा आ जाता है, जो सदर्न साउथ राजस्थान वाला जो एरिया उसे मारवाड़ वाला एरिया कहते हैं। इंडस वैली, इंडस सिंधु वैली, ये इंडस सिंधु वैली वाला पूरा एरिया है। ठीक है। नॉर्दर्न कोकण, ये कोकण यहां पर आकर आता है, नॉर्दर्न कोकण। एंड विंध्य माउंटेन रीजन्स, ये विंध्य माउंटेन रीजन्स है। तो इसलिए हमने ये देखा पूरा का पूरा एरिया इसने रुद्रदमन ने अपने एम्पायर में मिला रखा था। कह रहे ये चीज बेटा। आगे बात करते हैं हम। इट इज एविडेंट फ्रॉम द एक्सकेवेटेड पॉइंट्स, क्या जानकारी मिलती है? दैट चेस्टन्स डायनेस्टी एंडेड इन 305 एडी। कि चेस्टन का जो साम्राज्य है वो 305 एडी में खत्म
हो गया था। ये आपके शक्त रूलर्स यहाँ पर कंप्लीट है बेटा। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज टाइप नो सर एंड लेट मी नो। ध्यान दीजिए, ये वाली स्लाइड हमारी कंप्लीट है। आगे बात करेंगे हम बेटा किसकी, हुन डायनेस्टी। इसकी बात करेंगे बेटा, हुन डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हुन भी जो क्या थी बेटा, एक बारबरिक ट्राइब थी। कहां की, सेंट्रल एशिया की। बारबरिक का मतलब होता है खतरनाक, खूंखार, निर्दयी, अत्याचारी एक जनजाति थी सेंट्रल एशिया की। जस्ट लाइक द शाकास, जो इंडिया में एंटर हुई फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट मतलब वही एरिया जहां से शख्स आए थे। और इनको क्या कहा जाता था, दैत्य। क्या कहते थे इनको, दैत्य के रूप में इनको जाना जाता था। सबसे पहले इन्होंने इंडिया में अटैक किया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त। अब क्या इन्होंने सबसे पहले अटैक स्कंदगुप्त के टाइम में, कब, 458 एडी में, और डिफीट हुए। किसको हराया, बनजारे हुन को इन्होंने हरा दिया। स्कंदगुप्त ने बनजारे हुन को हराया। बनजारे हुन attacked after 30 years and till the beginning of 6th century occupied the large area of northwest India। और ईशा जी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। देखो, इन्होंने सबसे पहले जो अटैक किया था इंडिया में स्कंदगुप्त के टाइम पर, कब, 458 एडी के टाइम पर, ये हार गए थे। उसके बाद बनजारे हुन ने, उसके बाद बनजारे हुन ने 30 साल के बाद वापस अटैक किया। कब, बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी एडी तक। और इसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा हो गया बेटा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा हो गया, वही पाकिस्तान के आसपास वाला एरिया हो गया उस जमाने का। ठीक है, और उसको इन्होंने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। तोरमन, जो कि चीफ नेम है, जिसने क्या किया, डिस्ट्रॉयड द गुप्त एम्पायर, गेंड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। तोरमन एक बहुत बड़ा नाम है, चीफ नेम है, मुख्य नेम है, जिसने गुप्त एम्पायर को खत्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, और अपने लिए महाराजाधिराज का टाइटल इसने ऐड ऑन किया था। कैसे, बाय गेनिंग कंट्रोल ऑफ राजपूताना, पंजाब, सिंध, मालवा। जिसने मालवा, राजपूताना, पंजाब, सिंध पर कंट्रोल करके अपने लिए महाराजाधिराज का टाइटल ऐड ऑन किया था। आगे बात करें, तोरमन का बेटा हुआ, इसका नाम क्या था, मिहिरकुल। और इसने रूल करना स्टार्ट किया बेटा कब, 510 एडी। उसने अपनी कैपिटल जो बनाई, वो बनाई बेटा सियालकोट। मिहिरकुल ने अपनी कैपिटल किसको बनाई, सियालकोट को। और ये नफरत किससे करता था, ये बुद्धिस्ट भिक्षु से ये नफरत करता था। और इसने कई सारे मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपास को इसने तहस नहस कर दिया था। ये हारा किससे, मालवा किंग यशोधर्मन से इसको हार मिली थी। मिहिरकुल को हराया था यशोधर्मन ने, हरा दिया था। इसकी डिफीट के बाद, आफ्टर हिज डिफीट, मिहिरकुल वेंट टू कश्मीर। मिहिरकुल कहाँ चला गया बेटा, कश्मीर चला गया, और वहां पर उसने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। हाँ बेटा, इसने क्या लिखा है बेटा, बुक में हुन का टॉपिक बाद में दे रखा है आपके, लास्ट में देखो दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, ध्यान दो इधर। और उसने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया कश्मीर में जाके। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द हुन्स, हुन्स के इन्वेंशन के बाद गुप्त एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया था। एंड द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड, और इंडिया की जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो भी खत्म हो गई थी। और इंडिया वापस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया था।